हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड लेक्चर 7 कंप्लीट कर लिए थे। लेक्चर 7 के लास्ट में हमने क्रैमर रूल के बारे में डिस्कशन किया था। उसके क्रैमर रूल के डिस्कशन में हमने जो 2 इक्वेशंस आपको यदि गिवन है तो आप उसमें क्रैमर रूल्स को कैसे अप्लाई किए, इसके बारे में हमने लेक्चर 7 की वीडियो में सारे कंटेंट को देख लिया था। अब इस वीडियो में हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, जो लेक्चर 7 में हम 3 इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो उस पे हम क्रैमर रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, इसका डिस्कशन लेक्चर 7 में नहीं हो पाया था। तो उसका डिस्कशन हम लेक्चर 8 में करेंगे। उसी के डिस्कशन से हम लेक्चर 8 को आगे कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। आगे इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसको हम आगे टेक करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। 3 इक्वेशंस हमें गिवन है। इस क्वेश्चन को अभी बाद में देखेंगे, क्या है इसके बारे में अभी बाद में डिस्कशन होगा। सबसे पहले जो लेक्चर हमारा 7 का कंटेंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना, जो रह गया था। अगर आपने लेक्चर 7 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर 7 में क्रैमर रूल को हम कैसे अप्लाई करते थे इसके बारे में हमें देखना था। तो 2 इक्वेशन यदि आपको गिवन हो तो उसके बारे में हमने देख लिया था, लेकिन अगर आपके पास 3 इक्वेशन गिवन है तब हम उसको कैसे क्रैमर रूल उस पे अप्लाई करेंगे, उसका क्वेश्चन एक हम यहाँ पर देखेंगे। तो 3 इक्वेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 5x - 7y प्लस z इज इक्वल टू 11। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x - 8y माइनस z इज इक्वल टू 15। फिर थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 7। ये आपकी क्या है, 3 इक्वेशन है जिसपे हमें क्रैमर रूल को क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करके हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, तो क्रैमर रूल में सबसे पहले हम किसको फाइंड करते थे, डिटर्मिनेंट d को। तो फाइंड कीजिए, वो डिटर्मिनेंट किससे बनता था, वेरिएबल के कोफिशिएंटों से। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है वेरिएबल का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट -7, z का कोफिशिएंट 1। इसी प्रकार 6 यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6, y का कोफिशिएंट -8 एंड z का कोफिशिएंट -1। यहाँ पर 3, 2 एंड -6, ठीक है ना। ये आपका क्या फाइंड हो गया, d फाइंड हो गया। इसी प्रकार हम D1 कैसे फाइंड करते थे, D1 के लिए हम क्या करते थे, जो D में कॉलम 1 है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते थे, कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते थे। तो क्या हो जाएगा हमारा D1 11, 15, 7 एंड ए आपका एज इट इज रहेगा। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आपकी क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। अब हम D2 कैसे फाइंड करते थे, D2 के लिए आपका ए जो कॉन्स्टेंट्स है वो सेकंड कॉलम पे आ जाते थे। तो क्या हो जाएगा 5, 6, 3 और कॉलम कांस्टेंट क्या है 11, 15 एंड 7 और थर्ड कॉलम क्या है 1, -1 एंड 6। और D3 के लिए आप क्या करेंगे, कांस्टेंट आपके किस कॉलम में आ जाएंगे, 3 कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी में 5 एज इट इज कॉलम 1 जैसा था वैसा ही रहेगा, कॉलम 2 भी जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। एंड कॉलम 3 में आपके क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, 11, 15 एंड 7। अब आपको इनकी वैल्यू 1 बाय 1 फाइंड करनी है। थोड़ा लेंदी होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन करना तो हमें पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं 1 बाय 1 हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो D का मैं डिटर्मिनेंट निकालने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे तो R1 के अलोंग में सब डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है ना। तो D डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 5 यहीं पे कर देता हूँ, इसको छुपाएं, ठीक है ना। तो -8 और -6 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपके क्या आएंगे 48, ठीक है ना, माइनस फिर इसका माइनस के 2 एंड आपका ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1। अब -7 के जब एलिमेंट का आप एक्सपेंशन करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग होता है, प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, माइनस वाली पोजीशन पे है, तो माइनस के साथ ओपन होगा एंड फिर जिस कॉलम में है, जिस रो में है उस रो को, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को आपको हाइड करना है। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन -6 में करेंगे, आपका क्या आएगा, माइनस के 36, फिर माइनस, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन आप किस में करेंगे, -1 में, तो क्या आएगा आपका माइनस के 3 एंड आपको फिर बंद कर देना है ब्रैकेट। अब आप किसका पोजीशन क्या है आपकी, थर्ड, तो उस पर क्या आएगा, प्लस आया 1, आपको जिस कॉलम में उस कॉलम को हाइड करना है, जिस रो में है उस रो को, तो आपके ए एलिमेंट बचे। तो इसका 6 का 2 में मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा आपका 12 आएगा एंड फिर आपका माइनस साइन टेक कर लेना, और 3 का आप 8 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के 24 आपका आएगा, ठीक है ना। अब आपको इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो कर लीजिए इजीली सॉल्व। क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू ए आपका कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना, प्लस 7 हो जाएगा ये आपका, और इसका मल्टीप्लिकेशन आपका क्या आएगा, माइनस के 36 हो जाएगा, ठीक है ना, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। ए माइनस के आपके क्या हो जाएगा 36 और ए प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस के 3 माइनस के 36 आपके क्या बचेंगे, माइनस के 33 बचा, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका 1 है, ठीक है ना, तो आप प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना। 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका, 12 में आपको 24 को ऐड करना है तो आपका 36 हो जाएगा। अब आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या आएगा 250, इसका प्लस माइनस का माइनस साइन आएगा, 7 का इसमें करें तो 21, 2 कैरी आएगी, ठीक है ना, 2, तो फिर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, 221 हो जाएगा, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन को, ठीक है। तो अब आपको प्लस 36, ठीक है ना, आपको इजीली इसको सबट्रैक्ट कर लेना है। पहले आप एडिशन कर लें, तो एडिशन करने पे ये आपका कितना हो जाएगा 682 और माइनस आपका 21 आपको करना है। तो सबट्रैक्ट करेंगे, 6 में से बन जाएगा आपका 5, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6 और 2 में से 2 65, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया 65। अब एक बार और इसको सबट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 में से आपका 1 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है ना, 2 में से आपका 2 जाएगा, तो आप चेक करा लें एक बार और। यहाँ पे थोड़ी मुझे लगता है मिस्टेक हो गई, आप एक बार और मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पे आपका 23 आएगा, ठीक है ना, आपने चेक नहीं किया, यहाँ पे 23 आएगा। 7 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 21 आएगा, कैरी कितनी आएगी 2 आएगी, ठीक है ना, तो 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। और जब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा 55, ठीक है ना। तो आपका डिटर्मिनेंट जो डी का वैल्यू है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वो क्या है आपका 55, ठीक है ना। एक एक करके यहीं पे हम रख लेंगे, फिर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थोड़ा लेंदी है लेकिन हमें एक्चुअली में अप्लाई करना आना तो चाहिए, ठीक है ना। तो ए हो गया। इसी तरह हमें क्या D1 फाइंड करना है, इसी तरह आपको D2 फाइंड करना है, ठीक है ना। तो थोड़ी लेंदी हो जाएगी ये वीडियो, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम करते हैं, D1 हम फाइंड करते हैं। D1 क्या आएगा, D1 को भी मैं R1 के अलोंग क्या करूँगा, उसको एक्सपेंशन करूँगा। तो कर दीजिए R1 के अलोंग। अब जल्दी जल्दी करूँगा, 11 इसको छुपाएं इसको छुपाएं, -8 -6 क्या हो जाएगा आपका 48, ठीक है ना। इसका माइनस और माइनस के 2, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर +2 लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप चेक कर लेना, एक बार हो गया। अब आप माइनस के 7, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को कंसीडर। तो 15 का मल्टीप्लिकेशन आपको 6 में करना है, कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको 7 का मल्टीप्लिकेशन -1 में, तो माइनस के 7 और ए पहले से माइनस है तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस के 1 रहेगा, तो जिस रो में है उस रो को, और ए बचा आपका, ये क्या आएगा 30 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 30 प्लस 56, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन कराना है। तो ए आपका 50 हो जाएगा, तो 11 का मल्टीप्लिकेशन 50 में
प्लस 7 हो जाएगा। आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा आपका माइनस के 83 आएगा, ठीक है ना। आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी में हो वही आएगा, तो ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा 86 होगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या कराना है, थोड़ा और कैलकुलेशन कराना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 550, ठीक है ना। और इसमें कराएं तो इसका 1 आएगा, कैरी 2 आएगा और कैरी 2 56 में 2 ऐड करें तो आपका क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए आया और प्लस के 86। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कर दीजिए। सबसे पहले इसको ऐड कर दें तो क्या होगा 6, 8 में आपका 5 ऐड होगा तो कितना आएगा आपका आएगा 13 और कैरी बन जाएगा तो 6, ठीक है ना। इसमें से माइनस करना है आपको ए, तो कर दीजिए। आपका क्या आएगा 6 में से 5 आएगा और यहाँ से एक कैरी आएगा तो आपका 55 आ जाएगा। इसका वैल्यू भी आपका क्या आया, जो D1 है उसका वैल्यू भी आपका क्या आया 55 आया, ठीक है ना। आइए अब हम D2 भी इसी प्रकार फाइंड करते हैं। तो सेम कैलकुलेशन है, आप लोग भी ट्राई करें, ठीक है ना। सेम तो ठीक है ना। आपने देख लिया D फाइंड कर लिया, हमने D1 फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है D2 भी फाइंड करना है। तो आप सिमिलरली इसी प्रकार कर लेना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप D2 जब फाइंड करेंगे तो वो आपका क्या आएगा माइनस के 55 और आप जैसे ही D3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो भी आपका क्या आएगा माइनस के 55 आएगा, ठीक है ना। आप निकाल के देख लेना, सिमिलरली आपको करना है, आपका केस यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके जब हमारे पास चारों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ गई तब हम क्या करेंगे अपने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x का वैल्यू क्या होता है D1 अपॉन D, y का वैल्यू क्या होता है D2 अपॉन D एंड z का वैल्यू क्या होगा आपका D3 अपॉन D। आपको यहाँ पर वैल्यू लगा देनी है। D1 क्या है आपका 55 और DB क्या है आपका 55, तो डिवाइड होंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। y D2 आपका क्या है माइनस के 55 और D क्या है प्लस के 55, तो आपका क्या आएगा माइनस के 1। इसी प्रकार आपका Z क्या आएगा D3 क्या है माइनस के 55 और D क्या है प्लस के 55, तो आपका A भी माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर आंसर में हम लिख देते हैं आपका X का वैल्यू 1 आया, Y का वैल्यू -1 और Z का वैल्यू भी -1 आया। तो क्रैमर्स रूल ए है, अप्लाई करके भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ज़्यादा यूज़ इसका हम नहीं करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कितना लंबा कैलकुलेशन हो जाता है इससे। केवल आपको अप्लाई करना आना चाहिए और अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो ईजिली हम एलिमिनेशन मेथड लगा के भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको अप्लाई करना तो आना चाहिए क्रैमर्स रूल को। तो 3 इक्वेशन यदि गिवन है तो उसको ऐसे हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो ये जो लेक्चर 7 का डिस्कशन था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आइए लेक्चर 3 को हम देखते हैं, ठीक है ना। क्या है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर जो 8 का मेन टॉपिक है उसको अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम उसी की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या है देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये हमारी क्या है इसको ध्यान से आप देखें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। होमोजीनियस जो आपकी इक्वेशंस हैं वो आपकी क्या होती हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना, लेक्चर 7 के में, ठीक है ना। लेक्चर 7 के लेक्चर मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। तो होमोजीनियस इक्वेशन हमारी क्या होती हैं, जिन इक्वेशनों में, जिन लीनियर इक्वेशनों में आपकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके सारे क्या हो जाएं 0 हो जाएं, तो वो आपकी क्या होगी होमोजीनियस इक्वेशन होगी, या लीनियर इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। तो जिसमें D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, तो वो आपकी इक्वेशन क्या होंगी होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखी है उनमें D1, D2 एंड D3 की वैल्यू आपकी क्या है 0 है,
केवल आपके कौन सी वैल्यू फाइंड है वहां पर, वेरिएबल, ठीक है ना, केवल आपके पास क्या है, वेरिएबल। तब इस केस में हम क्रैमर रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, इन इक्वेशनों में, होमोजीनियस इक्वेशन में हम क्रैमर रूल को कैसे अप्लाई करेंगे और हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है ना, इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब कुछ ही समय में आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जैसे करते थे हम वैसे करेंगे। हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस है, ठीक है। तो हम डी में जो डिटर्मिनेंट है आपका वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल के कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो a1 a2 a3, b1 b2 एंड b3 और c1 c2 एंड c3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है ना, डी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपको फाइंड होगी। लेकिन आइए जैसे ही हम d1 पे मूव करते हैं तो d1 आपका क्या होता है, आपको कॉलम 1 पर, इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 पर कॉन्स्टेंट्स लगाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स तो आपके क्या हैं, 0। तो ए सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे d1 में, कॉलम 1 के 0 एंड कॉलम 2 तो आपका एज इट इज रहेगा एंड कॉलम 3 भी आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अब आप d2 में क्या करेंगे, d2 में सेम कॉलम 2 के इस मैट्रिक्स में, इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 2 पर आपका क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स आपके क्या हैं, 0। तब यहाँ पर c1 c2 एंड c3। सेम केस क्या होगा d3 में, तो इसमें भी आपका कॉलम 3 में क्या आ जाएंगे, 0 इस डिटर्मिनेंट में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 0 0 0। तो आप देखेंगे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से d2 आपका 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, d इज नॉट इक्वल टू 0, d आपका 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर d, चूंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से क्या पढ़े हैं हम, किसी डिटर्मिनेंट में यदि किसी रो या कॉलम कि सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, आपकी 0 होती है। तो यहाँ पर d1 क्या हो गया, 0, d2 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 एंड d3 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब आप देख सकते हैं यदि आप इसमें x की वैल्यू क्या होती है, d1 अपॉन d, तो d1 तो आपका 0 है और d कुछ वैल्यू होगी, अभी पता नहीं है, तो आपका फाइनल का क्या आएगा, 0। x की वैल्यू भी आपकी 0 आएगी, y की वैल्यू भी 0 आएगी और z की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये आपका केवल एक सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, इसके बारे में भी हमें कई बार कई क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है इसी टाइप के, कि हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन का, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जब हम होमोजीनियस इक्वेशन में x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू हमें क्या फाइंड हो जाए, 0 फाइंड हो जाए, और उसमें d इज नॉट इक्वल टू 0, जो डिटर्मिनेंट है d वेरिएबल वाला, वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो आपका डिटर्मिनेंट बनता है उसकी वैल्यू अगर 0 नहीं है और x y z की वैल्यू हमारी क्या आ जाए, 0, तो उस टाइप के सिस्टम को, इक्वेशन का जो सिस्टम बनेगा उसे ट्रिवियल सिस्टम या ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो d इज नॉट इक्वल टू 0, d1 0, d2 0 एंड d3, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो हेडिंग डली है वो क्या है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने एटलीस्ट कुछ डिस्कशन कर दिया है और कुछ जो बचा है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, और ये वो क्वेश्चन है होमोजीनियस इक्वेशन का जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना, कैसे हम उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आपको जितने भी लेक्चर 8 हो गए हैं ये सारी वीडियोस के थ्योरी पोर्शन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप जो आगे अब डीपीपी क्वेश्चन होंगे, इसके डीपीपी सेशन होंगे उसको अटेंड कर पाएंगे। और
इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन थ्योरी पोर्शन पे आपकी कमांड होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हाउ टू सॉल्व, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। इसमें स्टेप जो आपका फर्स्ट है उसमें आपको क्या करना है, जो डी है उसकी वैल्यू आपको एक डिटर्मिनेंट बना लेना है, वेरिएबल के कोफिशिएंट से आपको डिटर्मिनेंट बना लेना है, ठीक है ना, डी बना लेना है। सेकंड स्टेप आपका क्या है, सेकंड स्टेप में आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो आपकी क्या आती है, ज़ीरो आती है, सॉरी अगर वो ज़ीरो नहीं आती है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, या ट्रिवियल सिस्टम होगा वो। क्यों, क्योंकि d1 इज इक्वल टू 0, d2 इज इक्वल टू 0 एंड d3 इज इक्वल टू 0 आपका फाइंड होगा ही होगा। लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्चुअली में डिपेंड किस पे कर रहा है, d पे, ठीक है ना, d केस पे डिपेंड कर रहा है। अब हम देखते हैं अगला स्टेप हमारा 3। अगर आपका d का वैल्यू 0 आ जाए तब क्या होगा, तब उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे। तो आपको मैंने लेक्चर 7 में इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि यदि d आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन आते हैं आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। और इसी को हम सेकंड नाम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या इसको सिस्टम भी बोल देते हैं। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। अगर आपकी d इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो d1 0, d2 0 एंड d3 0। तो अगर आपका ट्रिवियल सिस्टम है तब तो आपके एक्स वाई जेड के वैल्यू बहुत इजीली आप फाइंड कर लेंगे। अभी ही मैंने आपको बताया था क्या होंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है, मेन प्रॉब्लम हमारी स्टेप 3। अगर जो आपका डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाए, आपका 0 आ जाए, देन आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट अभी तक हमने पढ़ा है एक सॉल्यूशन तो हम मुश्किल से फाइंड कर पाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए उसी को हमें देखना है, वो ही आपका यहाँ पर एक्चुअली मेथड है, उसी मेथड को हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। तो नॉन ट्रिवियल सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो उसको आइए हम देखते हैं, ठीक है ना। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखा है उसका स्टेप 3, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करना है। तो आप पहले पढ़ लीजिए, फिर इजीली मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। क्या है, इफ d is not equal to 0 then take any two equation from 3 equation। जो आपको 3 इक्वेशन गिवन है उनमें से कोई भी आपको 2 इक्वेशन को चुन लेना है, ठीक है ना। एंड रिप्लेस वन ऑफ द वेरिएबल बाय k। उनमें से किसी एक वेरिएबल को k जो यहाँ पर एक स्केलर है या कांस्टेंट है उससे क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। आफ्टर दैट अप्लाई क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या कर देना है, क्रैमर रूल को अप्लाई कर देना है और सॉल्यूशन एक्स वाई जेड के फाइंड कर लेने हैं। वही आपके कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कैसे होंगे अभी डिस्कशन करेंगे हम उसका। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये आपकी हेडिंग है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के क्यों होता है, d इज नॉट इक्वल टू 0 पे, ये मैं लेक्चर 7 में आपको डिस्कशन में बता चुका हूँ। तो अगर आपको ये देखना है तो आप लेक्चर 7 को देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो एक्चुअली में हमारा क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन, लेकिन नॉन ट्रिवियल सिस्टम के लिए, ठीक है ना। ये हम कैसे पता चलेगा कि नॉन ट्रिवियल, सबसे पहले हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो d की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। d डिटर्मिनेंट आपका क्या बनेगा, वेरिएबल से 1 1 -1, इसमें क्या है 1 -2 एंड 1, इसका क्या होगा 3 6 एंड माइनस के 5, ठीक है ना। इसका वैल्यू हमें फाइंड कर लेना है। तो r1 के अलोंग में क्या कर देता हूँ, एक्सपेंशन कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1, इसको हाइड करें, इसको हाइड करें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10 आएगा और माइनस के 6 आएगा। अब ये आपका माइनस के 1 होगा क्योंकि पोजीशन आपको पता है, इस पोजीशन पे माइनस के साथ ओपन होता है। इस रो 1 को छुपाएंगे, कॉलम 1 को, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे माइनस के 5, माइनस फिर लग जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस के 3 आएगा। अब प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका माइनस के 1,
तो जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छुपाना है। 6 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 आएगा एंड माइनस, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन तो माइनस के 6 आएगा। तो अब आपको इजीली इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 4 बचेगा, माइनस यहाँ से माइनस के 8 और ये 1 है तो प्लस के क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, माइनस के 1 और ए प्लस के 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आएगा माइनस के 12, ठीक है ना। 8 में आप फुल जोड़ें तो आपका माइनस के 12 आपका आंसर क्या है 0। तो देख सकते हैं ये आपका, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि आपका वैल्यू क्या है, एक कौन सा सिस्टम है। ये जो 3 इक्वेशन है ये आपके किस सिस्टम से बिलोंग है, ये आपके हैं नॉन ट्रिवियल सिस्टम है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा सिस्टम है, नॉन ट्रिवियल सिस्टम है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्यूशन करना है अब हम इस वीडियो में और अच्छे से इसको देख लेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के जरिए क्या करना है, मैंने क्या बोला वहां पर 2 इक्वेशन को आप सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट 2 इक्वेशन को क्या कर लेता हूँ सिलेक्ट, और उसमें किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस किससे करना है, के से। तो ठीक है, मैं जेड को रिप्लेस किससे कर देता हूँ, के से कर देता हूँ। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी, x प्लस वाई, जेड को बाहर ले जाएंगे और जेड के प्लेस पे के कर देंगे तो के हो जाएगा। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल गई। अब जो आपका, आइए अब आगे हम देखते हैं। तो इन इक्वेशनों को जैसे ही हमने z की वैल्यू को k टेक कर लिया, ठीक है ना। अब जो एक नियम हमारा रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशनों में अगेन क्रैमर रूल को अप्लाई करना है। तो ठीक है कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी हमें डी टेक करने होगा, इसलिए हम इस डी को क्या कर लेते हैं, डी डैश टेक कर लेते हैं, ठीक है ना। टेक कर लेते हैं, डी डैश आ गया तो डी यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल का डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा 1 1 1 एंड माइनस 2। अब इसका वैल्यू तो आप यहीं पे इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा माइनस के 2 एंड माइनस के 1, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर D1 फाइंड करना है, ठीक है। D1 में आपका क्या होगा, D1 में आपको क्या करना है, D1 जो C1 है, C1 के प्लेस पे कांस्टेंट आपको पुट करा दे है, तो K माइनस K और इसी डिटर्मिनेंट में पुट कराने, और C2 तो आपका एज इट इज रहेगा। तो D1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 2K माइनस, और इसमें मल्टीप्लिकेशन माइनस के k, तो ये प्लस के हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट होके माइनस का k आएगा। अब D2 आपका क्या होगा, D2 में आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को C2 कॉलम C2 में इसमें यहाँ पर इस प्लेस पे रखना है, तो आपके क्या हो जाएंगे, ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पर k माइनस k। आपको अगेन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा देना है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो माइनस के एंड माइनस फिर माइनस के, तो आपका क्या आएगा माइनस के 2k आएगा। अब D1 D2 एंड D की वैल्यू हमारे पास है, तो हम x y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी, D1 अपॉन D, तो D1 अपॉन D क्या हो जाएगा, D1 क्या है आपका माइनस के k एंड D क्या है आपका माइनस के 3, तो क्या आ गया ky3। x की वैल्यू क्या आई आपकी ky3। अब y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, D2 अपॉन D, तो माइनस के 2k और माइनस के 3 क्या हो जाएगा आपका 2k अपॉन 3। तो y की x की वैल्यू आ गई। अब आप बोलेंगे z की वैल्यू तो चूंकि हमने टेक ही की थी k, तो अब आपके मन में मुझे पता है कुछ एक क्वेश्चन होंगे, वो क्या क्वेश्चन है मैं आपको खुद बता देता हूँ और एक एक करके उनके उत्तर भी देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन होंगे कि यहाँ पर आप तो बोल रहे थे क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहाँ है, यहाँ तो हमें केवल एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है, x y z के एक ही वैल्यू है। नहीं, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने k के बारे में कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि k हमारा कौन सा स्केलर हो सकता है। तो k की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 1 2 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है ना। तो k का वैल्यू यदि कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट टर्म तक हो सकता है, तो x y z की वैल्यू भी हमारी कुछ भी हो सकती है। अगर k का वैल्यू हम बदलते जाएं तो x y z सॉल्यूशन भी हमारे बदलते जाएंगे। तो कितने सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, क्योंकि k की वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं है। तो एक डाउट आपका क्लियर कि यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट
है। अब सेकंड डाउट आपका होगा, क्या होगा कि तीसरी जो इक्वेशन है उसमें क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो एक्चुअली में हमें तीनों इक्वेशन का चाहिए था, तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी? हाँ, जो थर्ड इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, तभी ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आपको एक बार मैं चेक करके भी बता देता हूँ, ठीक है ना, कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या इसमें सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, आइए तो देख लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, के वाई 3 प्लस 6, वाई की वैल्यू आपकी क्या है 2 के वाई 3 माइनस 5, जेड की वैल्यू आपकी क्या है के। तो ए आपका 1 बार में कटेगा, ये आपका 2 बार में कटेगा, तो ये आपका के प्लस 4 के माइनस के 5 के, तो 5 के में से आपका 5 के सब्ट्रैक्ट होगा, आपका वैल्यू क्या है 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख लिया आपने कि फर्स्ट जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो नॉन ट्रिवियल सिस्टम यदि है तो आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट, और कैसे उसे हमें प्रोसीड करना है उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। हमने क्या किया, जेड का वैल्यू टेक कर लिया और दो इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, तो वो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हमने तीनों इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो गए, हमारे ए हो गए। और जो चूंकि के की वैल्यू हमारी यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमारे सॉल्यूशन भी फिक्स्ड नहीं है, वो भी कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने लेक्चर 8 में आपके जितने भी डिटर्मिनेंट के लेक्चर थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट हो सकते थे, सारी थ्योरी पोर्शन आपकी कंप्लीट कर दी है। अब आपको ये डीपीपी सेशन स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सारे लेक्चर देखने हैं और थ्योरी पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना। तो अब आपके डीपीपी सेशन होंगे तो प्रैक्टिस करना, थ्योरी पोर्शन आपका कंप्लीट हो। ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में डीपीपी सेशन स्टार्ट होंगे। तो अपने सबसे पहले आप लोग अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क जरूर पहनें। ठीक है ना। और अगली वीडियो तक के लिए आप सभी का गुड बाय।